सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना नहीं होता। सरकार के आती है, जाती है, बदलती है, कोई भी सरकार देश नहीं है। बीजेपी सरकार हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, जो उन प्रोटेस्ट को गलत नजर से देखा जा रहा है। दंगे कराने वाले आप, उनकी मस्जिदें तोड़ने वाले आप, वो किसी भी मस्जिद में आप बोल देते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग था और उस पे विवाद खड़े करने वाले आप, उनको नमाज करने से हरियाणा में रोकने वाले आप, उनको सड़कों पे बेइज्जत करने वाले आप, उनकी दाढ़ी खींचने वाले आप, उनको जय श्री राम के नारे लगा लगा के उनको जबरदस्ती इंस्टिगेट करने वाले आप, और उसके बाद आप ही जाके मुसलमान को विक्टिम से कल्प्रिट बना देते हैं कि यही मास्टरमाइंड है और इन्हीं की वजह से दंगे हुए हैं। इसीलिए लगातार मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। रमजान के महीने में जिस तरह से आपने उनकी मस्जिदों पर झंडे फहराए, आपने उनके मोहल्लों में जाकर जय श्री राम के नारे लगाए, आपको लगता है कि आपके भगवान राम इन सब चीज़ों को पसंद कर रहे होंगे? अगर आप सचमुच आप ये कहते हैं कि आप राम भक्त हैं, तो ये सरासर झूठ है। पत्थर जो फेंक रहे हैं आप उनको पकड़िए, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। शायद कोर्ट इसीलिए बने हैं, न्यायपालिका इसीलिए बनी है, आपकी जो कानून व्यवस्था है वो इसीलिए बनी है। बिना ये साबित हुए कि कौन पत्थरबाजी कर रहा था, कौन हिंसा में शामिल था, कौन नहीं, आप सीधा बुलडोजर लेके जाएंगे, आप उस पर चला देंगे, तो ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और क्यों चलाया जा रहा है आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर एक टिप्पणी की गई, उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए, कार्रवाई की मांग की गई, कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर लोग उतरे और विवाद फैला। और अब सरकार उनको उन विवादों में जो शामिल थे, कथित तौर पर उनको आरोपी मानकर बुलडोज़र से घर ढहा रही है। इसमें एक नाम आफरीन फातिमा का भी है, जिनके पिता का घर जो है ढा दिया गया, और वो JNU के स्टूडेंट्स हैं। तमाम सवाल उनको लेकर उठ रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। मेरे साथ ऋचा शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम अहम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। जानने की कोशिश करते हैं मैम, इस तरह की कार्रवाई को जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोज़र के तहत जो है उन घरों को ढाया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये जो थे, उन जो हिंसा हुई है, जो विवाद हुआ है, उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। कैसे समझती हैं इस चीज़? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हिंसा अगर हुई तो उसका सबसे अहम कारण कौन था? क्या डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ को और मोदी जी को इन सबको मालूम है कि हिंसा का कारण कौन है, लेकिन शायद जनता को नहीं मालूम। तो मैं एक बार फिर से ये बात क्लियर कर देती हूँ कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण है नुपुर शर्मा। हिंसा का सबसे बड़ा कारण है नविका कुमार और वो न्यूज़ चैनल जहाँ पर इस तरह की डिबेट्स रखी गई, जहाँ पर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया, जानबूझ के प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत टिप्पणियाँ दी गई, ये जानते हुए भी कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर बवाल मच सकता है। तो हिंसा का कारण आप उस भीड़ को नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हिंसा का कारण जो है वो है नुपुर शर्मा और वो न्यूज़ चैनल्स जो इस तरह का जहर परोसते हैं। रही बात प्रोटेस्ट्स की, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर क्यों पिछले 6 साल से जब इस देश में प्रोटेस्ट होते हैं सरकार के अगेंस्ट, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट, या जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं इस देश में, उसके अगेंस्ट जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, उसको इस तरह से क्यों देखा जाता है कि ये प्रोटेस्ट देश के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं? मैं बार बार ये बात कहती आ रही हूँ कि सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना नहीं होता। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, कोई भी सरकार देश नहीं है। बीजेपी सरकार हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, जो उन प्रोटेस्ट को गलत नज़र से देखा जा रहा है। एक विवाद वाली टिप्पणी करी गई मोहम्मद प्रॉफिट के खिलाफ, मैं अपने हिंदू भाई बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह की टिप्पणी हमारे भगवान
राम और माता सीता के बारे में कही जाती, राधा कृष्ण के बारे में कही जाती, जिन भी भगवानों को वो मानते हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाती कि भगवान राम ने 6 साल की एक लड़की के साथ शादी कर ली और उसको रखा हुआ था और व्हाट नॉट। अगर इस तरह की बात की जाती तो क्या हिंदू सड़कों पर नहीं उतरता? आप लगातार पिछले 6 सालों में कभी आप मुसलमानों के साथ गाय के नाम पर, कभी आप जय श्री राम के नाम पर आप उनको मॉब लिंच करते हैं, आप उनको मार के चले जाते हैं सड़कों पर, और उस भीड़ के साथ कभी कुछ नहीं होता, उस भीड़ में से किसी एक भी इंसान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस देश में अखलाक जैसे लोग, जुनैद जैसे लोग, इस देश में तबरेज़ अंसारी जैसे लोगों को सड़क पे भीड़ ने आकर मारा। शायद कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जो आज हमारे मुसलमान भाई सड़कों पे उतरे हैं, उन्हें तभी सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। और तब तक आप उनकी मस्जिद ढा देते हैं ये बोलकर कि वो 1600 सदी में औरंगज़ेब ने उसके ऊपर उस वक्त मंदिर बनाया था, वो तब भी चुप रहते हैं। आप वहाँ पर राम मंदिर बना रहे हैं, आप अपनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, आपने वहाँ पे राम मंदिर बना दिया, आपको तब भी चैन नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार को शायद अभी 2024 के इलेक्शंस के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी है, इसीलिए लगातार मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। रमज़ान के महीने में जिस तरह से आपने उनकी मस्जिदों पर झंडे फहराए, आपने उनके मोहल्लों में जाकर जय श्री राम के नारे लगाए, आपको लगता है कि आपके भगवान राम इन सब चीज़ों को पसंद कर रहे होंगे? अगर आप सचमुच आप ये कहते हैं कि आप राम भक्त हैं तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि अगर आपने माइथोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम वो है जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, जिन्होंने अपने भाई के लिए अपनी सत्ता को त्याग दिया था। लेकिन आप भगवान राम का नाम इस्तेमाल करके आप मुसलमानों को तंग कर रहे हो। आपको राम से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली आपको मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालना है। यही रीज़न है कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपनी पहली टर्म में एक धेले का काम नहीं किया, आप मुझे बताइए कौन सा विकास हुआ है, कौन से हॉस्पिटल्स बने हैं, कौन से एजुकेशन सिस्टम्स अच्छे हुए हैं? उन्होंने एक धेले का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ या तो जो सिटीज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम नाम थे, चाहे मैं वो उसको इलाहाबाद कहूँ जिसको उन्होंने प्रयागराज कर दिया, या फैज़ाबाद कहूँ, या जितने भी उनके टारगेट पर, उनके रडार पर हैं, उनको चेंज किया है, या फिर उन्होंने मुसलमानों के घर ढाए हैं। पर उनके इस काम को लेकर जो बुलडोज़र चल रहा है, बहुत सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप काहे का संविधान की दुहाई दे रहे हैं? पत्थर फेंकते हुए संविधान याद नहीं आया? ये इस तरीके की हिंसा को कैसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? बीजेपी जब पावर में नहीं थी वो क्या करते थे? वो सड़कों पे नहीं बैठते थे प्रोटेस्ट करने के लिए। रही बात पत्थर फेंकने की, तो पत्थर जो फेंक रहे हैं आप उनको पकड़िए, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। शायद कोर्ट इसीलिए बने हैं, न्यायपालिका इसीलिए बनी है, आपकी जो कानून व्यवस्था है वो इसीलिए बनी है। बिना ये साबित हुए कि कौन पत्थरबाजी कर रहा था, कौन हिंसा में शामिल था, कौन नहीं, आप सीधा बुलडोज़र लेके जाएंगे, आप उस पर चला देंगे, तो ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उनको कि वो मास्टरमाइंड थे जिनका आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि वो मास्टरमाइंड है? और दंगे कराने वाले आप, उनकी मस्जिदें तोड़ने वाले आप, वो किसी भी मस्जिद में आप बोल देते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग था और उस पर विवाद खड़े करने वाले आप, उनको नमाज करने से हरियाणा में रोकने वाले आप, उनको सड़कों पे बेइज्जत करने वाले आप, उनकी दाढ़ी खींचने वाले आप, उनको जय श्री राम के नारे लगा के उनको ज़बरदस्ती इंस्टिगेट करने वाले आप, और उसके बाद आप ही जाके मुसलमान को विक्टिम से कल्प्रिट बना देते हैं कि यही मास्टरमाइंड है और इन्हीं की वजह से दंगे हुए हैं। जो दिल्ली में भी दंगे हुए थे, मैं उस वक्त खुद मौजूद थी। 3 दिन के बाद, दंगों के 3 दिन के बाद जब मैं उन एरियाज़ में गई थी, मैं गवाह हूँ इस बात की कि वहाँ की मस्जिदें जली हुई थी और मंदिर इंटैक्ट थे। मंदिरों में अभी भी घंटियाँ बज रही थी, दिए जल रहे थे और शंख बज रहा था, लेकिन उसके साथ में जो एक मस्जिद खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से जली हुई थी। तो दंगे कराने वाले
कौन है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। 2002 में क्या हुआ था ये भी पूरा देश जानता है, भले ही वो आंख मूंद कर के बैठ जाए, लेकिन 2002 में भी क्या हुआ था ये पूरा देश जानता है। ऐसा है, अगर गैर संविधान तरीके से अगर ये काम हो रहा है तो हमारी न्यायपालिकाएं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, उनको क्या दिख नहीं रहा होगा ये वीडियोस? उनको ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं? वो क्यों हस्तक्षेप नहीं करते इस पर? बीजेपी की शायद एक स्ट्रैटेजी ही रही है। सत्ता में आने से पहले बहुत टाइम से ये स्ट्रैटेजी बन रही थी कि सबसे पहले लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाएगा, उसके साथ खिलवाड़ करा जाएगा, इसीलिए बाबरी मस्जिद के इशू को इतना उछाला गया।